मैं इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? इंडियन आर्मी में मैं 10th पास कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? सर कितनी हाइट होनी चाहिए? क्या-क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? क्या-क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? इसी प्रकार के सारे सवालों को जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसको बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से वे से कौन से रास्ते हैं और क्या क्या बेनिफिट के द्वारा आप इसके हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इंडियन आर्मी के अंदर आप जो है टेंथ पास हो तब, 12th पास हो, ग्रेजुएशन लेवल पर, आप इन तीन तरह से आप इंडियन आर्मी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों तरह के ऊपर हम बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं 10th पास। अगर आप 10th पास हैं दोस्तों, उसके अंदर इसकी एक क्राइटेरिया है। अगर आप 10th पास हैं तो मिनिमम आपका 45% होना चाहिए। इसके लिए कोई सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, पर हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 33 नंबर होने चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 33 नंबर से अगर आपका कम है तो डेफिनेटली आप जो है इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने फिल भी कर दिया है तो आपका फॉर्म जो है डिस्क्वालीफाई या रिजेक्शन आपको झेलना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर अगर मेरा 45% से कम है या फिर 33 नंबर से कम है तो मैं किस की तरफ जाऊं? मुझे तो वर्दी ही पहनना है। तो आप जो है पुलिस फोर्सेस की तरफ जा सकते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ जा सकते हैं। पर आपको आर्मी की ही वर्दी पहननी है तो आप असम राइफल के लिए तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन आपका कितना होना चाहिए? 10th पास। कितना? 45%। हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए। 33 नंबर, मिनिमम 33 नंबर होना चाहिए। ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन। अब आपके मन में सवाल आता होगा, सर एज क्राइटेरिया क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप 16.5 साल यानी कि 16.5 से लेके 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है अलग अलग तरीके से जो है इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, आपका 16.5 साल अगर एज है तो आप जो है एनडीए के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। काफ़ी बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर इसमें साइंस चाहिए, आर्ट्स चाहिए या फिर कॉमर्स चाहिए? आप तीनों सब्जेक्ट्स के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आगे के जो है इसके अंदर 12th पास होना चाहिए और विथ 60%। अगर आप 12th पास हैं, अगर आपकी एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में है और 60% अबो है तो डेफिनेटली जो है साल में इसके 2 बार फॉर्म निकलते हैं, तो दोनों फॉर्म आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी का ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको डिग्री मिल जाएगी। प्लस अगर आप आगे अपनी सर्विस देना चाहते हैं इंडियन आर्मी को तो आप वहाँ पर जो है आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर आप जो है कमीशन ऑफिसर यानी कि फुल टाइम कमीशन ऑफिसर, जिसको लेफ्टिनेंट कहते हैं इंडियन आर्मी में, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो ये तो हो गया एज क्राइटेरिया। अब इसके अंदर अगर आपका मन में सवाल होगा, सर मैं तो 10th या 12th ही पास हूँ, तो उसके लिए आपको जो है आपकी एज क्राइटेरिया होना चाहिए 17.5 साल यानी 17 साल 5 महीने से 17 साल 6 महीने से लेके अगर आप 21 साल के बीच में हैं तो आप 10th और 12th पास हैं तो डेफिनेटली आप जो है इंडियन आर्मी के अंदर जो अग्निवीर स्कीम आई है उसके तहत आप जो है भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं। अगर सर्विस की बात करें तो इसमें 4 साल की सर्विस है और उसके ऊपर आपको जो है 4 साल की सर्विस है। 4 साल की सर्विस के बाद में जो भी 25% है उनको दोबारा से रिपेयर किया जाता है। उसके लिए भी एक टेस्ट होता है, वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको इसके बारे में पूरा पता चल सके। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप 10th या 12th पास हैं, अगर आपकी एज 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में है तो आप जो है अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आप हमने बात किया क्वालिफिकेशन की, उसके बाद में हमने बात की एज की। अब इसके अंदर जो है 2 तरह से होते हैं यानी कि एक अग्निवीर जीडी और अग्निवीर क्लर्क। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हाइट की। तो दोस्तों काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है, सर कि मेरी हाइट कम है तो क्या मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं? तो दोस्तों इसके अंदर भी अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके अंदर मुताबिक आप जो है भर्ती हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपकी हाइट, अगर आप 10th पास हैं और अगर आपको अग्निवीर ज्वाइन करना है तो मिनिमम आपका हाइट कितना होना चाहिए? 170 सेंटीमीटर। तो आप जो है इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर जीडी के द्वारा भर्ती हो सकते हैं। अब अगर आपकी हाइट 170 से कम है और 165 से ज़्यादा है, 165 यानी 165 सेंटीमीटर के बीच में है, तो आप कौन सी में जा सकते हैं? तो उसके लिए फिर आपको मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए। मिनिमम 12th पास होना चाहिए, 50% होना चाहिए और इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपका 50 नंबर होना चाहिए। तो इसके अंदर आप 3 तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो एक होता है एसकेटी क्लर्क के अंदर, जिसके अंदर आपका कॉमर्स या आर्ट है तो आप जो है एसकेटी क्लर्क में जा सकते हैं। सेकंड आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप टेक्निकल के अंदर जा सकते हैं। टेक्निकल के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो उसके अंदर आपको जो है मैथमेटिक्स इंग्लिश
के अंदर आपका 50 नंबर होना चाहिए और ओवरऑल परसेंटेज 50 होने चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई या फिर अपेयरिंग हो सकते हैं, अगर आपकी हाइट कम हो तो। इसके बाद में आता है, अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप नर्सिंग में जा सकते हैं। उसके अंदर भी आपका हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होता है, लेकिन आपको जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर जो है 50% आपका परसेंटेज होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में आपके मन में एक सवाल आता होगा, सर मैं तो आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ या नहीं, या फिर आगे मेरे को ऑफिसर ही बनना है। तो ऑफिसर के बनने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, इंडियन आर्मी में बहुत सारी वैकेंसीज आती है। आप जो है सीडीएस दे सकते हैं, ओटीए दे सकते हैं, उसके बाद में टेट दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं ऑफिसर बनने के लिए। तो उसके लिए अगर मैं ये पूरी डिटेल इस वीडियो में करूँगा तो वो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 10th और 12th तक की हमने यहाँ पर बात की है, जिसके अंदर कि आप इजीली किस प्रकार से आप भर्ती हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात की। आप 10th पे 12th पे आप इजीली भर्ती हो सकते हैं। अगर आपकी एज क्राइटेरिया कम है, अगर आप पहले जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है एनडीए में जा सकते हैं, फिर अग्निवीर में जा सकते हैं और अग्निवीर क्लर्क में जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने इनकी बातें की। इसके बाद में हाइट की बात की। अगर आपका मिनिमम हाइट 165 है, अगर 170 से कम है, 170 सेंटीमीटर से कम है, तो फिर डेफिनेटली आपको एसकेटी क्लर्क की तैयारी करनी चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सा पेपर हार्ड होता है दोस्तों, तो पर जो उसकी जॉब प्रोफाइल है, अगर जॉब प्रोफाइल के लिए देखा जाए तो इंडियन आर्मी में वो बेस्ट माना गया है। उसके अंदर आप इजीली अपने आराम से सेवा दे सकते हैं। वर्दी वर्दी भी मिलती है, प्लस फुल बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने 10th और 12th की बात की, एज की और उसकी। काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था दोस्तों कि मैं इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है जैसे कि आप इजीली तैयार जो है कर सकते हैं। अब आपको क्या क्या करना रहेगा। सबसे पहले अगर आपकी एज हो गई, आप 10th पास हैं और आपकी हाइट भी है, तो उसके बाद में आपको फिजिकल की तैयारी करनी रहेगी दोस्तों। इंडियन आर्मी के अंदर जो फिजिकल है थोड़ा सा टफ लिया जाता है। अगर हम बात करें फिजिकल की, तो सबसे पहले आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। उसमें दो ही होते हैं। इसके अंदर आपको 5:20 और 5:40, यानी कि आप मान के चलिए कि आपको 5:40 से पहले पहले आपको रनिंग अपना कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद में पुलअप्स हैं, 10 पुलअप्स होते हैं। फिर एक 9 फीट डीच होता है, 9 फीट का लॉन्ग जंप होता है, लेकिन वो लॉन्ग जंप में सीधा नहीं रहता है, इसमें एक डीच होता है, यानी खड्डा खोदा रहता है, खड्डे को पार करना रहता है 9 फीट। एक जिग जिग बैलेंस होता है, उसका मैंने डिटेल वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखा है। आप जो है उसके जो फिजिकल की प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या क्या इवेंट होते हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अब फिजिकल की तैयारी कैसे करें, रनिंग कैसे करें, पुलअप्स कैसे करें, उनके भी मैंने डिटेल वीडियोस बना रखे हैं अपने प्लेलिस्ट के अंदर है। आप वहाँ पर जाकर उस वर्कआउट प्लान को फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आप जो इजीली पास हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने फिजिकल की बात कर ली, तो फिजिकल के लिए आपको ये तैयारी करना रहेगा, आप इजीली आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। अब भर्ती होने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने रहेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मूल निवास पत्र, यानी कि आपका जो है डोमिसाइल, देखिए कहीं पे मूल निवास पत्र कहते हैं, कहीं पे डोमिसाइल कहते हैं। ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर आपको आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर कलेक्टर ऑफिस से आपको ये बनवाना रहेगा। आप इजीली इसको जो है भर्ती होने से पहले बनवा लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार कोई भी परेशानी ना हो। अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिएगा। आपके पास एक वोटर आईडी होना चाहिए, यानी पहचान पत्र होना चाहिए, आपका स्कूल का, कॉलेज का, या फिर आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको होना चाहिए। इसके बाद में अगर आप किसी प्रकार का कोई कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारा सेंट्रल फॉर्मेट में होता है, वो जो कौन से फॉर्मेट में होता है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा सेंटर के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट का, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। बाकी अगर आप कोई हिल एरिया के हैं या फिर ऐसी कोई जगह के हैं जहाँ पर आपको हाइट में छूट मिलता है, तो उसके भी मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा, आप उनको भी सर्टिफिकेट को बनाना रहेगा दोस्तों। एक दूसरा, इसमें आर्मी के अंदर जाने से पहले आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, अनमेरिट सर्टिफिकेट होता है। आजकल अभी जो बीच में आपको बताना चाहिए, एक क्रिमिनल वाला भी सर्टिफिकेट होता है, जिसके अंदर कि आपको ऊपर किसी प्रकार कोई भी चालान या फिर कोई केस ना हो, तो उसका ये पहले मांगते हैं। इसका फुल जो है डिटेल वीडियोस आने वाले समय में बना दूंगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार कोई भी समस्या ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की है कि आप कैसे इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश मैं जल्द से जल्द करूंगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कि डिफेंस फोर्सेस या फिर आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।